जितने भी एजेंट और ब्रांच मैनेजर हैं, वे लोग जो अपना और अपने खाता धारकों का भुगतान करवाना चाहते हैं, सभी लोग मैच्योरिटी क्लेम पेपर तैयार कर लें और ब्रांच मैनेजर भी भुगतान क्लेम तैयार कर लें। फिर उसके बाद एक लेटर हेड ऑफिस को भेज दें। हालांकि हेड ऑफिस बंद है, आपका लेटर जब जाएगा और वह पे रिसीव नहीं होगा, तो लेटर फिर घूम के आपके पास आ जाएगा। फिर उसके 1 महीने बाद मैच्योरिटी क्लेम कर पाओगे। आप लोग हाई कोर्ट में जो रजिस्टर सेंटर रजिस्टर अपनी रिपोर्ट देगा। ये समिति जो समीर अग्रवाल के साथ तो सोसाइटी हैं, ये किस तरह से कम कर रही थी, किस पद्धति पर काम कर रही थी, उसके आधार से हम भुगतान के दावे करवाएंगे, क्लेम करवाएंगे, जिसको लेकर के आज हम उत्तर प्रदेश में यदि एलयूसीसी या उत्तराखंड में निवेश को के अभी समय पूरा हो गया है, वह अपना क्लेम के लिए जो सीआरसी से बात के बाद में जो चीज सामने आई, जो उन्होंने बताया है कि पहले आपको एक पत्र लिखकर हेड ऑफिस को भेजना होगा कि हमारा जो सोसाइटी में हमने अपना पैसा जमा किया था, उसका समय पूरा हो गया है, ब्रांच बंद है या ब्रांच से हमारा भुगतान नहीं मिल पा रहा है। एलयूसीसी वाले लोग एक पत्र गाजियाबाद हेड ऑफिस को लिखे कि समय पूरा हो गया है, हमारा पैसा नहीं मिल रहा है और हमारा पैसा हमें दिलाया जाए। गाजियाबाद को भेजोगे, उसमें आप गाजियाबाद हेड ऑफिस का पता डालोगे, एक तरफ अपना पता डालोगे। अगर वहां हेड ऑफिस खुला है, खुला तो नहीं है, लेकिन अगर वह पत्र जाएगा, फिर वह वापस आपके पास आ जाएगा, जैसे आपके पास आएगा। फिर इस पत्र को लगा करके आप अपने भुगतान का क्लेम वे 6 फॉर्म के माध्यम से सेंट्रल रजिस्ट्रार यानी जो है आपका सीआरसी में आप भुगतान का दावा करोगे। और यह पत्र जब आप भेजोगे और वापस आएगा, उसमें 30 दिन के बाद ही आपको भुगतान का क्लेम कर पाओगे। कब भुगतान का क्लेम करोगे? सीआरसी उसके कार्रवाई करेगी और 30 दिन के बाद आपकी अपील लोकपाल में हो जाएगी। तो निवेशकों को जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित जमा करता है, कार्य करता है, इस धन का भुगतान प्लेन स्वीकार किया जाएगा। और जिस रिजर्व फंड की हम बात करते हैं, जो सन 2024 में लोकपाल का गठन हुआ, उसे रिजर्व फंड से निवेशकों का मूलधन लगभग उनसे रिक्वेस्ट करें कि अर्थ केंद्रीय कानून 2019 के तहत जो इस कानून में प्रावधान है, विधिसम्मत तरीके से हमारा भुगतान सुनिश्चित करें। सभी लोग अपनी जानकारी और भी अपने सीनियर के माध्यम से ले लें, जिससे आपको हर तरीके का पता चल पाए। जितने भी एजेंट हैं, वे लोग अपने अचीव सीनियर से जरूर इसके बारे में चर्चा करें और अपने जमाकर्ता के भुगतान को करवाने के लिए अपने सीनियर से भी कहें। एक बात आप लोगों से पूछनी है, अगर किसी को पता हो तो जरूर बताएं। कई लोगों का मेरे पास कमेंट आता है कि सिस्टम से कोई मैसेज आया है। अगर किसी के पास आया है, जरूर बताएं कि किस तरह से आया है। कमेंट में बताएं, जिससे जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी थोड़ी दूर हो सके। जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक न तो पोर्टल ओपन हो रहा है और न ही सोसाइटी का एप्लीकेशन काम कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि 25 के बाद पोर्टल चालू हो जाएगा। इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पा रही है कि क्या सच में 25 के बाद पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो कुछ तो राहत मिलेगा एजेंटों को। क्यों एजेंट इतना परेशान हो गए हैं निवेशकों की बात सुनकर? कुछ एजेंट लोग मेरे पास मैसेज भी करते हैं कि ओह, कितना परेशान किसी किसी एजेंट का तो करोड़ करोड़ रुपए फंसे हैं इन सोसाइटी में। अभी हाल ही में अवधेश भी भाई के साथ इतना बड़ा घटना घटा है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, जिसके जिम्मेदार समीर जैसे लुटेरे और निवेशक हैं। निवेशकों से मेरी हमेशा एक ही विनती रहती है, कृपया आप लोग एजेंट लोग को इतना न परेशान कर दीजिए कि कोई एजेंट डिप्रेशन में आकर कोई गलत कदम उठा ले, क्योंकि एजेंट की इसमें कोई गलती नहीं। किसी को नहीं पता था आपका तो थोड़ा कमाई फंसा है, और जितने भी एजेंट थे उनकी पूरी कमाई और उनका पूरा भविष्य ही खराब हो गया, क्योंकि एजेंट अपना पूरा भविष्य इसी में लगाया था। कई सारे एजेंट अपनी और अपने परिवार की कमाई इसी में जमा किया करते थे, जो आज बुरी तरह से फंसे हैं कुछ एजेंटों के। ये तो ये हाल हो गया है कि सब्जी लाने के लिए पैसे तक नहीं बचे हैं। उनका हाल कौन जाएगा? बस एक ही बात जो कराकर से चाहता हूं, जल्दी ही पूरी प्रक्रिया खत्म करके भुगतान करवाना सुनिश्चित करें। जितने भी एजेंट हैं, वे लोग लेटर लिखकर हेड ऑफिस डालना शुरू कर दें, जिससे लेटर की प्रक्रिया जल्दी से पूरा हो सके और मैच्योरिटी क्लेम आप कर पाओ और जितने भी पीड़ित भाई हैं उनका भुगतान हो जाए। और भी जितने लोगों का एफडी का भुगतान है, जिसका टाइम पूरा हो गया है, लोग अपनी जमा धन राशि के भुगतान का क्लेम कर लें, क्योंकि अभी टाइम है। जितने भी लोग आपके संपर्क में हों, जल्द ही क्लेम करके इस पर काम कर लें। बाकी जितने लोगों का लंबे समय का खाता था, वो लोग शांति बनाए रखें, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना हुआ, एजुकेशन हुआ,
पेंशन योजना हुआ, जा लंबे टाइम का एफडी हुआ, ये सब योजना 14 साल से ऊपर की ही थी। सुकन्या तो 21 साल का था इनका। अभी कुछ नहीं होगा, इसके बारे में जैसे पता चलेगा आपको बता दिया जाएगा। और हाँ, जितने लोग क्लेम करेंगे उनका सिर्फ मूलधन ही वापस होगा, ब्याज नहीं होगा फिर बाद में। ये मत कहना कि बताया नहीं गया था, सिर्फ मूलधन की वापसी होगी इस प्रक्रिया में। और अगर पैनल चालू होता है जिन लोगों का कमीशन फंसा है, शायद कमीशन भी निकल जाए, लेकिन इसकी जानकारी अभी अच्छे से नहीं हो पाई है। लेकिन उसके बाद भी कई सारे लोग दावा करते हैं कि मैनेजमेंट से कोई मैसेज आया है, इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। और न ही अभी तक कोई ऐसी जानकारी मिली है किसी भी एजेंट के द्वारा। अगर आप लोगों में से किसी के पास कोई मैसेज आया है या सिस्टम की तरफ से कोई मेल आया है, कृपया कमेंट में जरूर बताएं, जिससे और भी लोग जान पाए और लोगों की समस्या जो इतनी बड़ी है वो कुछ कम हो पाए। कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि एजेंट को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस टाइम पे सभी एजेंटों को साथ रहने की जरूरत है, जिससे किसी भी एजेंट का मनोबल कम ना होने पाए। ऐसी स्थिति में किसी भी एजेंट के साथ न तो कोई उनका सीनियर खड़ा है और न ही उनका कोई सगा संबंधी। इस सिचुएशन में एक एजेंट दूसरे एजेंट के साथ खड़ा रहकर उसके मनोबल को बढ़ाते रहे, चाहे वो आपके अपने टीम का हो या फिर क्रॉस टीम, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका साथ ही उसके लिए सबसे बड़ी हिम्मत है। मेरी इस लड़ाई में मेरे साथ कौन कौन भाई खड़ा है, कमेंट करके जरूर बताएं। और हम लोग आपके साथ हैं। और सिस्टम के खिलाफ ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हर किसी का भुगतान नहीं हो जाता। ऐसी ही वीडियो और जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में आने वाली छोटी से छोटी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने सभी ग्रुप और साथियों के पास ये वीडियो जरूर भेजें, ताकि हर कोई जानकारी पा सके और उसकी मदद हो सके। धन्यवाद।